दोस्तों पार्ट 1 कंप्लीट नहीं हो पाया था पूरा जीव विज्ञान। तो आज हम पार्ट 2 में देखेंगे बिहार पीसीएस 27 वर्षों में पूछे गए जीव विज्ञान से प्रश्न। ठीक है, तो 31 प्रश्न हमने देख लिया था। 32 से यहाँ पे हम देखेंगे सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्यों बदलती है? क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसको क्लोरोफिल कहा जाता है। तो आपको इतना याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदल जाती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादपीय कोशिका अंग है। ठीक है, पादप कोशिका का अंग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल पदार्थ, ठीक है, जटिल यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है। तो यह वर्णक क्यों होता है? क्योंकि पत्ते हरे होते हैं और हरे रंग के कारण ही यह होता है। 33 नंबर प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो आपको पता है पावर हाउस ऑफ सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। भ्रूण किसमें होता है? तो भ्रूण आपका बीज में होता है। ठीक है, 35 है कि कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो इसमें देखिए क्लोराम्फेनिकोल, क्लोराम्फेनिकोल है। और दूसरा क्या है? दूसरा सल्फागुआनिडीन है। तो इसमें दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, टाइफाइड का कालरा। ठीक है, टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कालरा दूषित जल के कारण फैलता है, तो जल जनित रोग है यह। ठीक है, और इसका जो कारण होता है विब्रियो कालेरी, एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है जिसके कारण यह होता है। ठीक है, और अगर उचित उपचार करा लिया जाए तो इसको फैलने से भी रोका जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। टाइफाइड रोग का कारण क्या होता है? सल्मोनेला टाइफी। और कालरा का क्या होता है? विब्रियो कालेरी। दोनों नाम को याद रखना है। मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एल्फा टॉक्सिन विषाक्तन के कारण जो प्रभावित होने वाला अंग है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यकृत प्रभावित होता है। यकृत बोले तो लीवर, ठीक है, जिसको जिगर भी बोला जाता है। तो ये नाम इनको याद रखिएगा। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। और एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवकों को जैसे स्पर्जिलस और पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देता है। तो इन दोनों नाम भी याद रखिएगा। अगला देखिए 38 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा और तिल्ली में भी होता है। ठीक है, अस्थिमज्जा में भी होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। और लिम्फोसाइट क्या होता है? एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका होती है। ठीक है, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती है और सुरक्षा तंत्र के सभी भागों में सामंजस्य स्थापित करती है। ओंकोजीन संबंधित है तो कर्क रोग से संबंधित है ओंकोजीन। ठीक है, अगला देखिए, मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक होता है। 1970 में खोजा गया रास सरकोमा वायरस, इसको नाम दिया गया था। रक्त कैंसर जिसको ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो रक्त कैंसर के प्रयोग में जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो है कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। तीव्रता एवं प्रतियुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उसका उपचार भी कर सकता है? तो आपको पता है आयनीकरण विकिरण क्या करता है? कर्क रोग उत्पन्न भी करता है और उसका उपचार भी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहज प्रणाली परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली परिवर्धन इसमें से प्रणाली स्वपूषी क्रिया है। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस करता है शरीर का तापमान, और सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। और मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग प्रक्रिया, ठीक है, ये मस्तिष्क का एक भाग होता है
जो संपूर्ण शरीर पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस किस तरीके से? प्रश्न रिपीट हुआ। आप देख रहे हैं लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन्स के कारण होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। और क्रोमोसोम में बदलाव के कारण होता है, जीन के मिश्रण के कारण, जिसको सफलिंग बोलते हैं, और ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब मिश्रण, सम्मिश्रण से, सफलिंग मीन्स मिश्रण से, ठीक है। तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला है डीएनए को कितने अंतःपात्र बनाया था? ठीक है, डीएनए को किसने अंतःपात्र बनाया था? तो आर्थर कोनबर्ग ने। अब डीएनए की खोज किसने करी थी, ये कमेंट करके आपको बताना है, हमने आपको पहले बता दिया था। निम्नलिखित में से डायबिटीज दिवस मनाया जाता है, तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया। तो ये आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकता है यह प्रश्न कि डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटा जीव होता है स्वयं विकास, स्वयं प्रजनन करने में सक्षम होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु वायरस की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है बिल एवं मेंडेला गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित कार्यक्रम के लिए AVAHAN के प्रतिरोध के लिए कार्य करता है, तो ये करता है आपका HIV एड्स के लिए, ठीक है। और ये विकसित हुआ था कब, 2003 में, इसको भी याद रखना है। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, मतलब मानव का हृदय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगाया गया था। और एक सर्जन थे जिसका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, प्रसिद्ध सर्जन थे दक्षिण अफ्रीका का, और इन्होंने ही सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था, ट्रांसप्लांटेशन किया था। जीवाणु की खोज किसने करी थी? तो ल्यूवेनहॉक ने करी थी। जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं, अगर आपको जीवाणु की जगह बैक्टीरिया दे दे तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और 1676 में करी थी। और उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 53 नंबर प्रश्न है कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व वायु प्रदूषक होता है। कणीय तत्व क्या होते हैं? कणीय तत्व को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों एवं तरल सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल सम्मिश्रण होता है। वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक होता है। संवहनी, जिसको वैस्कुलर, पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो मतलब कि पौधा हो गया, ये क्या हो गया, ये पौधा हो गया। अब इसमें पानी किससे जाता है? तो पानी आपका जाता है जाइलम से। जाइलम बोले तो जल, ज में जाइलम है और ज से क्या होता है, जल। फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम से खनिज पदार्थ, मिट्टी से जो खनिज पदार्थ होते हैं पौधों को प्राप्त होते हैं। जाइलम से क्या होता है, जल प्राप्त होता है। तो इनको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो लगभग आपके 98.4 होता है, 98.6 होना चाहिए फ़ारेनहाइट। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ होता है। क्यों सर्वदाता है, कमेंट करके आप लोग बताइए हमको। और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी। या तो आप ए बी याद कर लीजिए या ओ याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस विज्ञान के अंतर्गत आती है? तो सेरोलॉजी के अंतर्गत नहीं आएगी, जियोलॉजी के भी अंतर्गत नहीं आएगी, हाँ ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ऑस्टियो मतलब अस्थियों का अध्ययन करना, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो आपको पता है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार होते हैं, जिसको द्विबार दंती कहते हैं? तो 20 दांत होते हैं, ठीक है। 20 दांत 2 बार उगते हैं। अब ये कौन कौन से दांत होते हैं आप हमको बताइएगा कमेंट करके। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में जो होती हैं 28 अस्थियां होती हैं, खोपड़ी की बात कही जा रही है। और औसतन 206 अस्थियां होती हैं वयस्क मानव कंकाल में। और ये 28 जो होती हैं ये मस्तिष्क में होती हैं, 8 क्या होती हैं कपाल में, 14 मुख में, 1 कंठिका में और 6 कान में। तो कान में कितनी, 6 होती हैं, मुख में 14 और 8 कपाल में। इनको याद रखना है। 1 जो पाई जाती है वो मुख में पाई जाती है। मनुष्य में शरीर में पैर की हड्डी
क्या होती है, खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। अगर आपके पास कोई कंकाल है, कहीं आप देखेंगे जो पैर की हड्डी होगी अंदर से क्या होगी, एकदम खोखली होगी, कुछ नहीं, उसको तोड़ेंगे तो ऐसे खोखला निकल जाए। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, अगर कहीं मिल जाए वैसे तो मिलेगा नहीं जल्दी, जहाँ लैब वगैरह है वहाँ रखी जाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 62 नंबर प्रश्न है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में अस्थियों की हड्डियों की कुल संख्या, तो वही भैया 206 हो जाएंगी, क्योंकि वयस्क बोले तो, या फिर 20 वर्ष का जो मानव होगा वयस्क ही कहलाएगा। अच्छी कंकाल या उपांगीय कंकाल 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो अवशेषी अंग सी वाला, सामने वाले चपटे दांत जिसको कृंतक कहते हैं, अवशेषी अंग नहीं है। जीवधारियों में अकारणीय और शारीरिक अध्ययनों में हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। देखिए अवशेषी अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग होते हैं जिनका हम जब तक प्रयोग करते हैं तब तक तो रहते हैं, जैसे हम उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। जैसे मानव में पूंछ का विलुप्त होना, तो ये भी एक प्रकार से अवशेषी का ही हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया प्रक्रिया को जो तेज कर दे वो है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम के द्वारा प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम देख रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न रिपीट हुआ है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला यहाँ पे देखते हैं, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, डहेलिया की जड़ों से। अग्नाशय से स्रावित होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथ से स्रावित होता है। और क्या होता है, यह हार्मोन होता है, इसको सूक्ष्म प्रोटीन भी कहते हैं। इंसुलिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, सैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो जल है। जल में क्या पाया जाता है, 80% अधिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, जल पाया जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो ये कब की बात कही जा रही है, देखिए अगर हम प्रोटोजोआ के उद्भव की बात करें तो लगभग 350 अरब वर्ष पूर्व, 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और जो नीलहरित शैवाल हैं 2.5 अरब वर्ष पूर्व इनका हुआ था। और मानव 4.5 अरब वर्ष पूर्व आए थे, तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि बेहद ही इंपॉर्टेंट, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, आप सभी को पता है अंडवाहिनी में होती है। बहुत ही सरल प्रश्न था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगला यहाँ पे जो प्रश्न देखते हैं, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन था, क्रोमैग्नान मनुष्य। ठीक है, क्रोमैग्नान मनुष्य, इसके बारे में याद रखिएगा, ये आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसके बारे में बहुत कुछ है नहीं। 6 फुट लंबा होता है, सीधा चलता है, और पाषाण युग में रहता था। अस्थि औजारों का भी प्रयोग करता था, पशुओं की छाल को सिलकर पहनता था, गुफा में रहता था, दीवारों पर चित्र भी बनाता था। ठीक है, वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। विकास का मुख्य कारक क्या होता है, तो विकास का मुख्य कारक होता है प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण विकास का मुख्य कारक होता है। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषण नामक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विभिन्नताओं के अन्योन्य क्रिया के लिए प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया जाए। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है म्यूटुअलिज्म। ठीक है, म्यूटुअलिज्म इसको बोला जाता है। ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है, 2019 में प्रश्न पूछा भी गया है, अगली बार पूछ लेगा म्यूटुअलिज्म किससे किससे बनता है, तो शैवाल और कवक आपको याद रखना है। 74 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पे होता है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है, जिसमें 32 जोड़ी अस्थियाँ पाई जाती हैं, इनको याद रखना है। सॉरी 32 नहीं 31 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, विकास का कारण क्या होता है, विकास का कारण होता है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए
ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं वर्तमान में जो है, ठीक है, एसिटिलीन और एथिलीन दोनों। वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा जो है फलों को पकाया जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जब फल पक जाते हैं तो उसका जो कारण होता है एथिलीन हार्मोन के द्वारा, और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो एसिटिलीन पर क्या बैन कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कहीं न कहीं ये शरीर को हानिकारक था शरीर के लिए। तो इसलिए जो प्राकृतिक रूप से जिस हार्मोन के कारण पक रहे थे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जिस गैस के कारण प्रारंभ में पक रहे थे उनको बंद कर दिया क्योंकि हानिकारक थे, और जिसकी वजह से प्राकृतिक रूप से पक रहे थे उन्हीं को अपना लिया गया, उसको कृत्रिम रूप से बना भी दिया गया। माँ पौधे की भांति पौधा होता है, तो माँ पौधे की भांति पौधा बीजों से होता है, तने को काट के भी तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से 78 नंबर प्रश्न क्या है। जल के बाहर आते ही मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों मर जाती हैं? आपने कविता बचपन से सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? रीजन है क्योंकि वो सांस ही नहीं ले पाती। अब सांस क्यों नहीं ले पाती? देखिए, पहली बात तो जो मछलियाँ होती हैं इनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और हमारे वायुमंडल में उतनी ऑक्सीजन इनको नहीं मिलती जितना जल के अंदर ही इनको ऑक्सीजन मिलती है। तो जहाँ पे जो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी मछलियाँ वहीं पे ही जिंदा रह पाएंगी, इसलिए मछलियाँ बाहर निकालने पर पर्याप्त ऑक्सीजन के अभाव में ये इनका क्या होता है, घुटन होने लगती है, जिसके कारण ये मर जाती हैं। तो याद रखिएगा। अब देखिए, वहाँ जीव रहता है, उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उस सटीक जगह को आवास कहते हैं, ठीक है, परितंत्र तंत्र नहीं कहते। जहाँ जीव रहता है उसको कहते हैं, सटीक जगह को आवास कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं, ठीक है। जो मधुमक्खियाँ करती हैं, कहीं चले जाओ छत्ता लगा के, तो वो आपको लग रहा होगा कि एक दूसरे की आवाज़ सुन के, वो ऐसा नहीं है, एक अजीब सी स्मेल आती है जिसके कारण क्या करती हैं, एक दूसरे को पहचान लेती हैं। अगला देखिए, मायोग्लोबिन क्या होता है? मायोग्लोबिन किससे बना होता है? धातु है, ठीक है, तांबा से, चांदी से, लोहा से। तो ये लोहा से बना होता है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना होता है। सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जैसे कि स्तनधारी कौन हो गए, जितने भी स्तनधारी हैं सभी की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त में पाया जाता है और आरबीसीज में पाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन लोहा ऑक्सीजन इसमें मिला होता है, सभी स्तनधारी जीवों के मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि आरबीसीज में, ठीक है, रक्त में पाया जाता है कौन? हीमोग्लोबिन। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो आपको पता है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आपने देखा था, पहला दूसरा क्वेश्चन जो भी रहा हो, कि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज का नियंत्रण करता है, ठीक है, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। और जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन की कमी रह जाती है, इंसुलिन की कमी से क्या होगा, ग्लूकोज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। एड्स निम्न कारणों से होता है। तो एड्स आपको पता है, यह विषाणु मतलब एक वायरस है, HIV वायरस का नाम आपने सुना है, उससे फैलता है। एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु बोले तो वायरस के कारण होता है। जीवाणु विषाणु अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों। या तो आप एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। HIV, ठीक है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म है HIV का इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। आप बताइए कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है पुरुषों में अधिक होती है, महिलाओं में उतना नहीं होती। आप कभी भी आर्मी वगैरह पुलिस का मेडिकल वेडिकल देने जाते हैं तो आपका आई टेस्ट होता है, विजन टेस्ट, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं वाहक के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है,
क्या होती हैं, वाहक के रूप में कार्य करती हैं और उसमें यक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, यक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्योंकि जरूरी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में वड़नधता से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि स्त्रियों में 2 यक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारण क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जिसमें से यक्स जो वड़नधता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा एक्स क्या करता है, सामान्य एक्स क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह केवल महिला वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती। ठीक है, पुरुष रोग ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि पुरुष में एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि महिलाओं में 2 पाए जाते हैं। अगर किसी, ठीक है, एक एक्स, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम अगर क्या करता है, वर्णांधता को वहन करता है, तो दूसरा उसको संतुलित भी कर देता है। पुरुषों में ऐसा नहीं होता। पुरुषों का अगर एक्स जो है वर्णांधता को अगर प्राप्त करता है, तो फिर उसमें तो एक्स है नहीं, वाई है, तो वो क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसलिए महिलाएं नहीं होती, इसको ध्यान रखना है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो एस्पिरिन जो होता है यह एक पेड़ से मिलती है। ठीक है, एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक, इसको ज्वरहर बोलते हैं, दवाएं वेदना निवारक का काम करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पेन किलर होती हैं। ठीक है, इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से, अब हो सकता है अगली बार आपकी परीक्षा में पूछ ले कि किस वृक्ष की छाल से जो है एस्पिरिन नामक दवा पाई जाती है, या इसका काम क्या होता है, तो विलो से पाई जाती है और पेन किलर का काम करती है। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। 90 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन में पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, इसको याद रखना है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कही जाती है, प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पौधे और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, तो जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प जो होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि अगर पुष्प नहीं होंगे तो उसमें बीज नहीं होंगे, और बीज नहीं होंगे तो पुनः नया पौधा नहीं बन पाएगा। तो बीज ही बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सबसे लंबा जीवित पौधा कौन सा होता है, तो सबसे लंबा जीवित पौधा सिकोया है, इसको याद रखते हैं। 115 मीटर का है ऊंचा। सबसे छोटा क्या है, एंजियोस्पर्म बुल्फिया है। एंजियोस्पर्म बुल्फिया क्या है, सबसे छोटा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है और एक वृक्ष से पाया जाता है। किस वृक्ष से पाया जाता है, उसका नाम कमेंट करिएगा, अभी जस्ट 1 मिनट पहले आपको बताया गया है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है, 38 से 42% प्रोटीन की मात्रा होती है। तना काटकर आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए 3-4 वर्ष बाद आपको क्या करना चाहिए, ताजी डाली कलिका का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि फसल क्या होती है, घट जाती है, उपज जो होती है घट जाती है, उत्पादन। अगर आप एक के बाद एक वही प्रयोग कर रहे हैं, पुराना ही जो आपका यहाँ पे तना है, तो फिर उसमें आपका कम गन्ना होगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है, रेफ्लेक्सिया है, जो 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया था जोसेफ अर्नाल्ड के द्वारा। तो इनका नाम भी याद रखना है। व्यास कितना है, 100 सेंटीमीटर है, वजन 10 किग्रा है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो हरगोविंद खुराना को क्यों सम्मानित किया गया था, क्योंकि जीन के संश्लेषण के लिए। और कब किया था, 1968 में किया गया था। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाली हास्य गैस या हंसाने वाली गैस कहते हैं जिसको, तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका पूरा नाम है। आर्कियोप्टेरिक्स यह क्या है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है एक जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन आपके स्तनी होते हैं। प्रति 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, उस रोग की पहचान करिए, तो क्षय रोग, टीबी। और बजट में एक लक्ष्य भी रखा गया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, इस बार हो सकता है यही आपसे पूछ ले कि लक्ष्य कब तक रखा गया है। ठीक है,
शर्कराओं में सबसे मीठा क्या होता है? तो शर्कराओं में सबसे मीठा फ़्रैक्टोज़ होता है और फ़्रैक्टोज़ मोनोसैकेराइड होता है जो सर्वाधिक मीठा होता है। मटर पौधा क्या होता है? मटर पौधा साग है, ठीक है? साग भाजी आपने सुना होगा तो साग है। इसके अन्य नाम देख लेते हैं। एक रबी की फसल है, पहली बार गेहूँ के साथ बोई जाती है तो रबी ही होगी। स्वर्णरेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका इसकी मुख्य प्रजातियाँ हैं। जैसे आक की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, क्षत्रियों में बहुत सारी प्रजातियाँ हैं और ब्राह्मण में बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। ऐसे सब में कुछ न कुछ प्रजातियाँ हैं ही। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी ग्रंथ, तो उसका नाम है TSH, ठीक है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या होते हैं? देखिए, जब भी हम मांस खाएंगे तो हम मांसाहारी वर्ग में आएंगे, इसलिए हम प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएंगे। और जब हम घास पाती खाते हैं, फल फूल, तो हम प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाते हैं। लेकिन जब हम फल फूल और मांस दोनों खाते हैं तो हम तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी में आ जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मानव क्या है? सर्वाहारी है, मांसाहारी द्वितीयक ओर में आते हैं, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, पौधे क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक में आते हैं। तो आपकी यह सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। 106 प्रश्नों को हमने देखा। जल्दी ही हम कोई और सेक्शन लेकर आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया। इन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। जिस भी सेक्शन से बिहार जीके हो गया, सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।